तो बंजारे फैमिली के बच्चे और ये खुद ही अपना जीवन जो है नर्क के हालात में जीते हैं। अभी यहाँ पे एक आंटी आई हुई है मदद करने के लिए, जो इनके पास कुछ ठंडे के कपड़े, अब ठंड का मौसम आने वाला है, ये यहाँ पे वितरण करेंगी। और ये सामाजिकता है जहाँ पे जाने के बाद लोग एक दूसरे का मदद करते हैं। जब जो सरकार जो दया करेगा तो तब तो बाल बच्चा का पढ़ावेगा। एक ठिया जगह दे देगा तब तो, जब जगह नहीं दिया तब तो भीख दूर मांग कर बाल बच्चा का गुजर कर। अब मान लो 2 दिन मांगना बंद कर देंगे तो आप कहाँ से खाएंगे? अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और यहाँ के आपके पास भारतवर्ष का या बिहार का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आपका अधिकार नहीं बनता है इस क्षेत्र में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके तंबू लगा दे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है, आप देख रहे हैं द सोशल स्कोप। मैं अभी मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी विधानसभा में हूँ और ये सतघारा गाँव है जहाँ पे हमने इन बंजारे परिवार को देखा रहते हुए। फिर मैंने आ करके इनसे कुछ बातें किया। इनसे मैंने पूछा कि आप किस विधानसभा से आते हैं, कहाँ पे आपका मत का अधिकार है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में वर्तमान में चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है तो आपको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और आप मतदान करेंगे। तो कौन से विधानसभा से आते हैं? इन लोगों ने जो जवाब दिया, ये सरकार पे सवाल उठती है। अगर बिहार में कोई भी परिवार रहते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, तो फिर सरकार को सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले ही बिहार में SIR हुआ, फिर भी इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा। इन लोगों को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों के पास जब हमने पूछा कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो आप इस बिहार के वासी हैं या मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, सबसे पहले इन लोगों ने बताया कि मैं पिछले 50 साल से इसी मधुबनी जिला में रहता हूं और 50 साल पहले हमारे पूर्वज यहां पे आए थे और 1987 के बाढ़ में हमारे पूर्वज कहीं विस्थापित हो गए थे, फिर हम लोग इधर आए थे। यहाँ पे कई लोग हैं जिनका जन्म इसी मधुबनी जिला में ही हुआ है, कई हो सकता है पहले उधर से आए होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मधुबनी जिला में ये लोग रहते हैं लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इनके पास आधार कार्ड है लेकिन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट लेके चलते हैं ये हमें पता नहीं। लेकिन हम इनसे पूछेंगे, अगर ये मधुबनी जिला में रहते हैं तो सरकार को, यहाँ के DM को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग अगर किसी गांव में जा करके एक बंजारे की तरह अपना झोपड़ी लगा करके रहते हैं, अगर इनके पास कोई सबूत नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, कोई अधिकार नहीं और सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलता है, क्या पता ये कौन है। तो ये सरकार जब SIR किए थे उस टाइम पे सरकार को देखना था, इन लोगों को चिन्हित किया जाना था कि इनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। जो यहाँ से मधुबनी के DM से मैं निवेदन करूंगा इन चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी मैं इन लोगों से बात करूंगा, अभी आप लोगों से बात करूंगा मैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? हम लोग तो कुल्हरिया परसा से। कुल्हरिया परसा। तो आप लोग कुल्हरिया के वासी हैं या कहीं से आए हुए हैं? कुल्हरिया के वासी हैं। कुल्हरिया के वासी। पहले कहाँ से थे आप लोग? पहले सहरसा बख्तियारपुर 87 बाढ़ में। हाँ। हमारा पिताजी, हमारा दादा खानदान का। हाँ। और महिष माल जाल जितना धन दौलत सब चला गया। हाँ। और गरीब बनकर रहते हैं अपना बिहार पर। अच्छा, तो वोट आप लोग देते हैं? हाँ, तो वोट देंगे। नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं है। तो वोटर लिस्ट में अभी SIR हुआ था तो वोटर लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं जुड़ा। जहाँ कुल्हरिया में रहते हैं वहाँ पे आधार कार्ड कैसे बना आप लोगों का? जैसे आधार कार्ड मुखिया जीता था तो बनाया, और जब मुखिया हार गया तो नहीं बना। बार बार सवाल यही उठता है, जब बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक आता है तो यहाँ पे आपको सैकड़ों बोकस वोट गिराने के लिए यहाँ के जो मुखिया होते हैं वो आधार कार्ड बना करके फर्जी नाम जोड़ करके इन लोगों का आधार कार्ड बना देते हैं। फिर वोटिंग होने के बाद लेकिन ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड बना था लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और मुखिया ने कैसे इनसे वोट गिरवाया, ये सवाल सोचनीय है। अगर इनका नाम, इन्होंने वोटर लिस्ट मुखिया के लिए वोट गिराया था तो मुखिया जी का जिम्मेदारी बनता था कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इनको जो प्रधानमंत्री अभी पूरे भारतवर्ष में अनाज जो मिलता है इनको ये मिले, इनको अपनी जीवन यापन करने के लिए सरकारी योजना है उसका लाभ मिले। सरकार से कुछ मिलता है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं, ना राशन है ना कोनो चीज है। सर कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता आप लोग? चाक के खाते हैं सर। जब जो सरकार मदद करता तो हम लोग टहलते नहीं, हम तो गाँव में हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई करवाते हैं। तो सरकार से कुछ नहीं मिलता। वहाँ के मुखिया जब आप लोगों का वोट बनाया था तो आप लोगों ने पूछा नहीं? वही मुखिया जी तनी कुछ व्यवस्था कर रहा नेताजी और कोई कुछ नहीं करता। मुखिया जी वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया आपका? वही तो हार गया, नहीं जोड़ा। अच्छा, हार गया मुखिया जी तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार आपको क्या सुविधाएं दे? तो तनका बस ये तनी कर दीजिएगा सर।
जगह तनी जमीन नहीं है। जमीन तन कर दीजिए सर। जगह जमीन नहीं है, उसी द्वारा हम लोग भटक रहे हैं। अच्छा, जगह जमीन मांग नहीं। चांग के तो खा 50 रहे साल से आप लोग रह रहे हैं, तो 50 साल में कभी हैं। ऐसा मांग नहीं हुआ? चांग के खा रहे हैं सर। कोनो चीज कर रहा है। अपना धिया पुता के गुजारा कर रहे हैं, मांग चांग के खा रहे हैं। दोस्तों, मैं इन लोगों का सबसे पहले जीवन दिखाऊंगा, ये लोग कैसे जीते हैं। मैं इनके जो इन्होंने बना रखा है अभी, आप देखेंगे कि कैसे ये लोग जीवन काटते हैं। इन लोगों का ये झोपड़ी बनाते हैं और झोपड़ी बनाने के बाद अब सोचिए, जिनके पूर्वज 87 के बाढ़ में ऐसे दह गए हो और सरकार को इनकी खोज लेने तक का जो है मतलब होना चाहिए कि इनका खोज लेना चाहिए। बच्चे देखिए कैसे ऐसे जमीन पे रखा हुआ है और ये एक पन्नी जो है टंगा रहता है। इन लोगों का जीवन आप अगर देखेंगे, सबका जिंदगी ऐसे ही कटता है। सरकार कहती है कि हमने अंतिम पंक्ति तक लोगों का मदद करने का काम किया, लेकिन यहाँ जब ये बंजारा फैमिली की बात करें हम, तो बंजारे फैमिली के बच्चे और ये खुद ही अपना जीवन जो है नर्क की हालात में जीते हैं, जो सरकार को देखनी चाहिए। खास करके देखना उनको चाहिए, यहाँ के लोकल लीडर्स को देखना चाहिए कि इनके गांव में, इनके पंचायत में अगर इस तरह के लोग रहते हैं तो इनको उचित जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग इन लोगों को मदद करते हैं। अभी यहाँ पे एक आंटी आई हुई है मदद करने के लिए, जो इनके पास कुछ ठंडे के कपड़े, अब ठंड का मौसम आने वाला है, ये यहाँ पे वितरण करेंगी। और ये सामाजिकता है, जहाँ पे जाने के बाद लोग एक दूसरे का मदद करते हैं। और ये बच्चे देखिए कितना उत्साह है इन बच्चों के भीतर कि ये कपड़े देख रहे हैं, और ये जो है बच्चे छोड़िए, इनके माता और पिता पे भी उत्साह है कि कुछ इन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सरकारी सुविधाएं नहीं है जो ये लोग दो पैसे कहीं से कमा सके, कहीं से अर्निंग कर सके। इन लोगों का कहना यह भी है कि अगर सरकार हमको सुविधा दे तो हमारे बच्चे का भी अधिकार बनता है कि पढ़े लिखे और मेरे पति भी जाए कहीं पे दो पैसा कमाए और हम लोग कहीं पे सुख चैन की जिंदगी जिए। ये चाची आई हुई, हम चाची से बात करना चाहेंगे। चाची, ये इन्हीं लोगों के लिए लेके आए हैं आप? हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बगल में रह रही। सब बगल से। इन लोगों का जिंदगी जो है, ये सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। इन लोगों से मैंने पूछा कि आपका वोट का अधिकार है, तो कह रहे हैं कोई वोट का अधिकार नहीं हमको। फिर भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आप सपोज करते हैं हम यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, किसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है इनके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? सरकार है, और कौन रहेगा? तो सरकार को सोचना चाहिए इन लोगों के लिए कि कुछ सरकारी जो सुविधाएं होती है वो मदद करे। इनके जीवन आप देख सकते हैं कैसे जीवन काटते हैं, ये सोचने वाली बात है। सरकार कहती है कि हमने अंतिम पंक्ति तक लोगों को मदद पहुंचाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अंतिम पंक्ति अगर मैं कहूं तो अंतिम पंक्ति में ये व्यक्ति हैं जिनको सरकारी सुविधाएं मिलने की आवश्यकता है। अब ये लोग मधुबनी भी, पटनो गए, मधुबनियों गए, बाबुआ बाड़ी गए, कुछ नहीं भैया। तो सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया। लोकल नेता लोग भी कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देता, कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को। इनके जीवन अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आता है। और आधार कार्ड किस बेस पे बना? आधार कार्ड अगर बना है तो अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में SIR हुआ, इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं जुड़ा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 18 प्लस के कम से कम 25 से 30 लोग हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि ये 25-30 लोगों को वोट गिराने का अधिकार है, जो अपना मत दे करके नई सरकार चुने या पुरानी सरकार को चुने, जिसको भी चुने, लेकिन जिनको चुनने का इनको मौका मिलने, किसी को इनको ना तो सरकार चुनने का मौका मिलता है कि ये सरकार से पूछे कि मुझे सुविधाएं मिले। तो इनको सुविधाएं कहाँ से मिलेगा? जब ये लोग वोट नहीं गिराएंगे तो इनको सुविधाएं कहाँ से मिलेगा? और इनकी जो आप देखेंगे, इनके पूर्वज ऐसे ही जीवन काटे हैं। पूरे बिहार में ये लोग भटक करके मधुबनी जिला में कभी कभी आप लोग वहाँ से जब निकलते हैं कुल्हड़िया से तो कहाँ जाते हैं? हाँ सर, यही इलाका में सर रहते हैं, मांग चांग के अपना बिहारे में खाते हैं। दूसरे डियानरा, ठारी, सदघारा, भूलपट्टी, भिसरौलिया, इधर से तो जहाँ भगवान पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे घर वर है या ऐसे ही है? नहीं, ऐसे ही जुग्गी लेके रहते हैं सर। ऐसे हाँ, टम्बू है। तो वोटर जो आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ आप लोगों का? ऐसे ही बना दिया साहब, तो अपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा सर, खाली आधार कार्ड सब कुछ बना दिया जी रखा है। क्या नाम है मुखिया जी का? किस मुरारी जी, खतरी है, जात का खतरी है। खतरी है। एक मुखिया जी हैं जो चुनाव जीते नहीं है, लेकिन इन लोगों का 2021 में जब चुनाव हुआ होगा इन लोगों का उन्होंने आधार कार्ड बना दिया और वोट किसके नाम पे इन लोगों ने गिराया, क्योंकि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हो सकता है SIR हुआ हो, इसमें नाम कट गया हो, या पहले से नाम इन लोगों को जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ये अशिक्षित लोग हैं।
कभी तो इन लोगों ने शिक्षा के नाम पे कुछ तो बात हुई नहीं होगी उनसे कि इनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बंजारा जीवन जीते हैं। बंजारे की तरह कहीं भी झोपड़ी में बना लेना, कहीं भी खड़े हो जाना, मांग चांग के अपना खा लेते हैं सर। जैसे ना बाल बच्चा ना पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, गुजारा करते हैं सर। आपके बच्चे पढ़ते लिखते हैं? नहीं सर, नहीं स्कूल नहीं जाते? नहीं सर। आप लोग भी पढ़े लिखे नहीं होंगे कुछ? जब जो सरकार जो दया करेगा तो तब तो बाल बच्चा का पढ़ावेगा। एक ठिया जगह दे देगा तब तो। जब जगह नहीं दिया तब तो भीख दूर मांग कर बाल बच्चा का गुजर करते हैं। मांग के देते हैं घर में खाने के लिए, बुढ़िया बुढ़वा के देते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें से कुछ लोग अभी गए होंगे मोहल्ले मांग के लाएंगे, कहीं से मांग के लाएंगे, फिर अभी रात को खाना बनेगा, दिन में ये खाएंगे। इनके बच्चे को देखिए, इनके बच्चे को आप देखेंगे ना, इनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि इनको अधिकार ही नहीं है। ना तो वोट गिराने का अधिकार है, तभी तो ये किसी सरकार से लड़े। ये लोग कह रहे हैं हम पटना गए, दरभंगा, मधुबनी गए, बाबू गए, सब जगह गए, सब जगह गए हैं, दौड़ के गए। क्या कहते हो सर, क्या कहते हो सर? कहाँ सर? नहीं, मधुबनी में क्या बोला डीएम साहब ने? मधुबा कुछ नहीं बोला, सुनवाई नहीं लेता सर, नहीं किया, सुनवाई नहीं करा। तो इस पे यहाँ के मधुबनी के डीएम को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करे। सर के बसा देंगे कहाँ नहीं कुछ करते हैं। कहाँ बसाया सर? नहीं कहाँ बसा। बसाया? तो आप लोग बस मांग चांग के जीवन काटते हैं? हाँ, जीवन करते हैं सर। अगर मैं पूछूं कि आपके पास चल या अचल संपत्ति कुछ हो जो आपके, आप मान लो 2 दिन मांगना बंद कर देंगे, तो आप कहाँ से खाएंगे? तब वही बाल बच्चा तब भूखले मर जाएगा सर। बिना मांगे नहीं खा सकते बिन मांगे नहीं खा। तो ये अगर एक दिन मांगेंगे नहीं तो दूसरे दिन खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनके बच्चे भूखे रहेंगे, बच्चे भूखे सोएंगे। लेकिन इसी भारतवर्ष में आज प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से 5 केजी अनाज पर व्यक्ति मिलता है। और देखिए ये लोग जिनको हक नहीं है ये अनाज पाने का, कई ऐसे सरकारी सुविधाएं हैं जो इन लोगों को कोई भी सरकारी सुविधाएं जीरो है। क्या नहीं है? खेत है ना, गिरती है ना, जमीन है ना, रहने के बसना ठीक है, कहाँ कुछ के बसना ठीक है। बालो बच्चा बिलट के मरता है, बाल बच्चा के लिए सब बिलट के, ना पढ़ाई ना तढ़ाई होता है। अरे सरकार मदद हमरो सबके करे। तो वोटर लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। नहीं जुटा। यही है, जब तक इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो इन लोगों को सरकारी सुविधा नहीं मिल सकता है। और सरकारी सुविधा पाने के लिए वोट गिराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मत का अधिकार होगा आपका, तभी आपको सरकारी किसी भी सुविधा का अधिकार बनता है। और अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और यहाँ के आपके पास भारतवर्ष का या बिहार का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आपका अधिकार नहीं बनता है इस क्षेत्र में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके तंबू लगा दे। तो मैं सरकार या यहाँ के सत्ता और यहाँ के डीएम से निवेदन करूँगा कि इन लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है वो ना हो, और इन लोगों को उचित जो बेसिक चीज़ें होती है सरकारी सुविधाएं वो मिले, और नहीं तो चिन्हित किया जाए कि ये लोग कहाँ से आए, कहाँ के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि अब मान लीजिए सपोज करते हैं जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं अभी इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये कहाँ से आए नहीं आए। इनसे पूछा जाता तो ये बता देते हैं कि हम यहाँ से हैं, लेकिन कोई सरकारी सुविधाएं नहीं। देखिए इनके बच्चे को देखते क्या आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं, ये मैं एक ही जगह नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा है ऐसे ही लोग रहते हैं। मैं अभी गुजर रहा था, मैंने सोचा कि इनकी बात को समझना चाहिए, इनकी बातों को सत्ता तक पहुँचानी चाहिए, खास करके मधुबनी के डीएम तक पहुँचाने चाहिए। अगर मधुबनी जिले में इस तरह के लोग रहते हैं तो उनको चिन्हित किया जाए और उनको उचित जो है सरकारी सुविधाएँ मुहैया कराया जाए, नहीं तो फिर इस तरह के लोगों को क्यों पनाह दिया गया है इस भारतवर्ष में या इस बिहार में। अगर ये लोग यहाँ के वासी नहीं है तो फिर चिन्हित करके इनको, जैसे एसआईआर हुआ, एसआईआर के माध्यम से कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, वैसे इन लोगों को चिन्हित करके या तो इन लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए या तो चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये लोग हैं कौन जो इस तरह के बंजारा जीवन ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के जी रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या सुविधा दे आप लोग? हाँ, तो तरगाबासी करा दीजिए सर। चाहते हैं जगह जमीन चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कहीं पे सरकारी सुविधाएं मिले, इनको आवास मिले, जहाँ पे ये लोग अपने सुख चैन की जिंदगी जिए। इनके बालो बच्चा के पढ़ाई करेंगे, कुछ वोटों को देंगे। अच्छा, वोट तो बात की बात है, लेकिन अगर सरकार आपको सुविधा देती है तो बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हाँ, सेल्फ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मंगनाई घुमनाई छोड़ देंगे। हाँ, अगर सरकार इनको सुविधा देती है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांगना छोड़ देंगे। अब सोचिए, जिसके अंदर ये जुनून है ये बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है, यहाँ के डीएम क्यों नहीं ध्यान देते हैं, ये समझ सब नौकरी में लग जाएगा, घरों वाला के नौकरी में लगा देगा, उनमें कमा के लेके आवेगा सर, खाएगा राशन कार्ड तब तो कोनो चीज करेंगे हम लोग।
और जब राशन कार्ड नहीं तो मिलता यही जिंदगी है इन लोगों का। सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों की जिंदगी जो ये बंजारा की जीवन है ये इससे बाहर निकले और इनको जो सरकारी कुछ सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और खास करके मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों का मत देने का अधिकार नहीं है और इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, सरकारी सबूत नहीं है, फिर इनको चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये लोग सच में ये भारत के ही हैं कि कहीं और के। अगर भारत के हैं, इस बिहार के हैं, तो इन लोगों को उचित सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकारी सुविधाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।